Hello everyone, welcome to back my channel. So today we are starting our next topic called rank correlation. तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा रैंक कोरिलेशन का. सो रैंक कोरिलेशन जो है यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है अवेलेबल नहीं होती. ठीक है, और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, डाटा होता है जिसको हम क्या करते हैं, असेंबल्ड करते हैं. ओके, और कुछ जो है जो जैसे हम रिलेटिवली ऑर्डर में रखते हैं. जैसे मान लीजिए कोई बेस्ट थिंग है तो उसको हम फर्स्ट रैंक देते हैं. अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप उसको फर्स्ट रैंक करते हो, अगर कुछ उससे कम पसंद है सेकंड बेस्ट नेक्स्ट कर देते हो एंड सो ऑन. सो समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी चीज़ हम मेज़र कर सके कुछ सर्टन वेरिएबल्स को, बट पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम उसको अरेंज कर देते हैं एक ऑर्डर में, है ना, कि फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है. सो इट मीन्स वी अरेंज देम इन अ ऑर्डर. ओके, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 2 कॉफ़ी फ्लेवर्स हैं, राइट. तो ये कॉफ़ी फ्लेवर्स जो हैं, जो एक फ्लेवर एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आपने प्लेस करने हैं 5 कॉफ़ी फ्लेवर को इन ऑर्डर में. ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में. तो वो क्या करते हैं, वो रैंक करते हैं जो 5 कॉफ़ी फ्लेवर हैं ऑर्डर में. तो जिसमें वो यूजिंग करते हैं नंबर कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो उनका फ्लेवर है उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. तो ऑब्वियस है कि जो फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, सबसे बेस्ट लगेगा, उसको आप रैंक करते हो 1. ठीक है, उसके बाद जो आपको थोड़ा मतलब कम पसंद आएगा सबके कंपैरेटिवली, उसका रैंक होगा 5, लास्ट में होगा जो आपको कम पसंद है ना. ऐसे ही करके कुछ, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, कुछ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप जाके वही खाते हो, है ना. कुछ बाय चांस कुछ और खाते हो, को थोड़ा कम अच्छा लगता है तो आप उसको नहीं लेते, है ना, एक रैंक कर देते हो. तो ये जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का बिटवीन द जो रैंकिंग सिस्टम है 2 सेट्स को, उसको हम एक तरह से रैंक कोरिलेशन, ठीक है, या फिर स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो है कहा जाता है, राइट. तो इसको जो डोनेटेड किया जाता है बाय द RS, यहाँ पे रैंक कोरिलेशन ऑफ स्पियर्समैन. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1 - 6 सुमेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1 से जो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो d जो है, यहाँ पे d जो है, ये d क्या है, ये डिफरेंस होता है जो रैंकिंग होती है बिटवीन द जो 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं. ठीक है, और n क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डाटा पेयर्स होते हैं उसको लिया जाता है. तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे. तो यहाँ पे एक टेबल शो है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं. तो 10 स्टूडेंट्स जो है रैंक है अकॉर्डिंगली उनकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इन देयर क्लास वर्क में, फाइनल एग्जामिनेशन में. तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द होल ईयर एंड देयर परफॉर्मेंस इन देयर एग्जाम. ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने दोनों को कंपेरिजन करना है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हैं, राइट. और रैंकिंग बेस्ड है उनके क्लास वर्क पे, और रैंकिंग बेस्ड है जो उनके एग्ज़ाम में मार्क्स आए. तो ये चीज़ें हमें गिवन है. तो AB A to J तक स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, X हमें दिया हुआ है, Y हमें दिया हुआ है. अब हमने क्या निकालना है, D में क्या होगा, D में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे X - Y. हमने डिफरेंस निकालना है दोनों वेरिएबल का. तो हम D कैसे निकालेंगे, X और Y को हम करेंगे माइनस. तो हाँ जी, सीधा सीधा है. 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, राइट. 5 - 6 माइनस का 1, 6 - 4 प्लस का 2, 1 - 2 -1, 4 - 3 1, 10 - 7 3, 7 - 8 -1, नेक्स्ट 9 - 10 -1, आगे 3 - 5 -2, 8 - 9 -1, राइट. तो ये क्या आ गया हमारा, ये डिफरेंस आ गया है. अब हम इसके क्या करेंगे, D का स्क्वायर करेंगे. अब इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करनी है, राइट. तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन, 2 2 ज़ा 4, -1 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर किया तो प्लस का 1 आ गया. 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1. जो माइनस वाले साइन से वो क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया है. ओके, अब हमने क्या किया, D का स्क्वायर का हमने सुमेशन कर दिया, यहाँ पे D स्क्वायर हमने इसका टोटल कर दिया. ओके, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो रैंक कोरिलेशन जो है हमारा कोफिशिएंट वो है, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे हम निकालेंगे रैंक कोरिलेशन. सो 1 - 6 सुमेशन D स्क्वायर डिवाइड बाय n. तो ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर -1.
तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। हमारा सुमेशन डी स्क्वायर 24 है, 6 ऑलरेडी क्या है फॉर्मूले में, ओके। एन हमारा क्या है 10 है, राइट। हमारे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं ए टू जे में, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सुमेशन हमने पुट करी वैल्यूज़, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 24 आ गया तो 144 आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे तो 100 माइनस 9 किया हमने 10 का स्क्वायर करके, तो 99 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया तो 0.145 जो है ये वैल्यूज आई। उसके बाद 1 में से माइनस किया तो हमारा रैंक जो है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आया है 0.855। तो ये हमारा क्या आया आंसर इसका रैंक कोरिलेशन का, ओके। तो जो हाई वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन की थी कोफिशिएंट, वो इंडिकेट क्या करती है कि यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द जो क्लास वर्क है एंड द एग्जाम परफॉर्मेंस, राइट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कैंडिडेट ऑलरेडी गिवन है जो अकाउंटिंग है, ठीक है, और स्टैटिक्स के जो हमारे मार्क्स हैं 8 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया अकाउंटिंग, ठीक है, और लिया यहाँ पे स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई ले लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम रैंक देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब सबसे पहले देखो सबसे हायर वैल्यू कौन सी है, ठीक है जी। सबसे हायर वैल्यू जो है हमारी है वो है 86। इस पूरी सीरीज में क्या है 86। तो 86 को हमने क्या दे दिया, हमने रैंक दे दिया 1। उसके बाद 86 के बाद 72, उसको हमने रैंक दे दिया 2। उसके बाद 76 के बाद थर्ड कौन सा है 60, ठीक है, तो आ गया थर्ड रैंक। उसके बाद फोर्थ रैंक किसका है यहाँ पे 58 का, ठीक है। फिफ्थ रैंक है 50 का। सिक्स्थ रैंक है हमारा 43 का। सेवन्थ रैंक है हमारा 40 का, राइट। और एट्थ रैंक है 35 का। तो ऐसे हमने जो हाई वैल्यू से स्टार्ट कर दिया रैंक देना, तो हमने यहाँ पे रैंक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रैंक अकाउंटिंग आ गया R1, ओके। उसके बाद है सेकंड का R2 का। अब इसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू वो है 82 की। तो इसमें हमें क्या हुआ, 1 को हमने 82 को हमने 1 रैंक दे दिया, 74 को सेकंड रैंक दे दिया, ठीक है। थर्ड 72 को थर्ड रैंक दिया, 65 को फोर्थ, 54 को फिफ्थ। उसके बाद जो है सिक्स आ गया 53, ठीक है। सेवन्थ आ गया 40 और एट्थ में आ गया 32। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू जैसी जो वैल्यूज़ है हाईएस्ट टू लोअर उसको हमने रैंक दे दी। अब हमने क्या निकालना है डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 8 माइनस के 6, ओके। 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 6 ये कितना आ गया -3। अब इसका हम क्या करेंगे डी स्क्वायर करेंगे। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 6 का 36 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 4 16, 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, राइट। इसका टोटल किया हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 72। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला दिस वन इज हियर। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो सुमेशन हमारा जो कितना आया था वो आया था 72, ओके। फॉर्मूले में ऑलरेडी 6 है। तो एन हमारा कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, तो 8 का स्क्वायर -1। इसके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आ जाएगा 432 डिवाइड बाई कितना आ गया 504। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 0.86, इसको माइनस किया तो आ गया 0.14। तो ये वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। एंड दिस इज द रैंक क्वेश्चन का ये क्या है आंसर, राइट। So thank you so much and have a nice day. Thank you.